अस्सलाम वालेकुम, क़ादिर नौदाद, मेरा नाम हसन चौधरी है। यू वाचिंग समथिंग हॉट, दिस इज प्लेबैक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक्सेंट आपका ऑन हो जाता है, मैंने आजकल देखा है हाँ, मेरा अक्सर ही। कर लेता हूँ मैं। ठीक है, अच्छी बात है। कैसी हैं आमना? You asked her, that's why. ऑस्ट ऑस्ट हाँ, कैसी हैं आमना? मैं क्या अल्हम्दुलिल्लाह चल ठीक रहा है लाइफ हूँ, में? कुछ नहीं चल रहा क्योंकि अभी हमने हॉट बाइट्स की रिकॉर्डिंग खत्म की है और उसमें सारी बातें करके एग्जॉस्ट कर दी हैं। और कल अगर कुछ हुआ है तो हमें उसका नहीं पता, बिकॉज हम ये जुम्मे को रिकॉर्ड कर रहे हैं। एनीथिंग दैट हैपेंड पोस्ट 6 o'clock on Friday or on Saturday or on Sunday, we don't know. मैच वैच नहीं देखती हैं आप? सुना आज पाकिस्तान। देखेंगे जी मैच, हम अपने अपने नसीबों को देखेंगे मैच। अच्छा, जी, ये आपने अभी भी फैसला किया था मैच देखने का? मैंने नहीं देखना था लेकिन मुर्तजा ने कहा कि मैच तो हमें देखना है, तो मैंने कहा अच्छा अच्छा वी मस्ट देन वी मस्ट, आई गेस। अच्छा। ऑल्दो मेरा कोई इरादा नहीं था बिल्कुल भी देखने का। आई काइंड ऑफ गिवन अप, दैट शिप हैज सेल्ड। बड़ी मुश्किल से वो शिप सेल हुआ लेकिन हो गया है। लेकिन मुर्तजा ने कहा नो वी हैव टू वॉच इट, सो देयरफॉर वी आर वाचिंग इट। राइट, ओके। um आज संडे को मेंबर्स ये वीडियो देख रहे हैं और हमने आपसे डिस्कस किया था कि हम लाइव आपके साथ सेशंस करेंगे बहुत जल्द, जिनमें हम इवेंचुअली आपके साथ एक नंबर भी शेयर करेंगे व्हाट्सएप पे, वे यू कैन कॉल अस। वो लाइव हम करेंगे आपके साथ। आमना ने सजेस्ट किया कि वंस वी डन विद प्लेबैक तो फिर हम वो शुरू करें। जी बिल्कुल ऐसा ही है, जी बिल्कुल ऐसा ही है जी। उसके बीच में हम वैसे लाइव नहीं जा सकते एक दिन? जा सकते हैं लेकिन कोई उसको फॉर्मलाइज करने की जरूरत नहीं है, जब दिल ठीक, चाहेगा हो चल सकता है जाएंगे। किसी दिन हम वैसे आपसे लाइव आ जाएं, लेकिन वो संडे को ही होगा। बिकॉज आप लोगों ने जैसे हमें बताया कि संडे को आप लोग ज़्यादातर फ्री होते हैं। इस संडे को वैसे भी, क्योंकि जैसे आमना ने अभी बताया, मैंने भी बताया, पाकिस्तान इंडिया का मैच भी है जी संडे को, शाम बस में। संडे का मैच है। तो इस संडे फिर हम लाइव नहीं आ रहे, लेकिन अगले संडे या उससे अगले संडे आपके साथ एक टाइम सेट करके संडे को इंशाल्लाह हम लाइव आपके साथ आएंगे। जी आज हम आपकी खिदमत में हुए प्लेबैक के 2 ड्रामों के साथ। एक ड्रामे का नाम है प्यारे अफजल, एक ड्रामे का नाम है यकीन का सफ़र। और ये प्यारे अफजल और यकीन का सफ़र की 61 नंबर 20 और 19 और 20 19-20 है, है, 19-20 या 20 नहीं, 21-22 है? 19-20। 19-20। प्यार को प्यार मिला। जी आमना, प्यारे अफजल की इन 2 61 के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इनके बारे में मैं ये कहूँगी कि अच्छी एपिसोड थी, ये कहानी आगे चली। आपको नज़र आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता जो ट्रांजिशन हो रहा है अफजल का कैरेक्टर, वो कि हो रहा है कि नहीं हो रहा अभी तक मुझे मेरा दिमाग अभी नहीं पहुंच रहा कि अभी भी यहाँ से वो वहाँ। कहाँ? मैंने तो नहीं देखा हुआ। मैंने तुम? भी नहीं देखा हुआ, मैंने भी नहीं देखा हुआ, लेकिन क्योंकि हर जगह विजुअल तो हमने देख लिया दैट यू नो ही इज गोइंग टू डाई आई एट द डोंट थिंक ही एंड। इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म इनटू अ गुंडा हाँ, और आई डोंट समथिंग। थिंक सो आइदर, मुझे भी नहीं लग रहा है गलती से कोई मर जाएगा। जितनी स्ट्रांग उसकी वैल्यूज हैं, एग्जैक्टली जितना स्ट्रांग हेडेड वो है, एक गुंडे को उसने तब्दील कर लिया। एक ऐसा लगा मुझे, तो मुझे नहीं लगता कि वो, नहीं, आपको ये क्यों लगा कि तब्दील कर लिया? जब उसने वो डायलॉग बाजी अपनी जुमलेबाजी की है गुंडे के साथ पूरा, जब समझाया उसको बिठा के, अपने किए की माफी मांग ली, तू अपने किए की माफी मांग ले, तो बोल तूने मुझे माफ किया। तो मुझे लगा कि गुंडा जो वली था उसके जज्बात तासुरात से लग रहा था मगर जरा सा अनरियल था वो, ही इज अ बिल्कुल चेंज्ड मैन नाउ। थोड़ा अनरियल था वो, जो हक्का बक्का रह गया वो कि यार ये क्या बातें कर थोड़ा रहा था। अनरियल था। उसने कहा ना कि मैंने बचपन में, मुझे किसी ने गाली दी, मैंने उससे बहुत लड़ाई की, तो अब्बा ने कहा कि तुम उससे माफ़ी मांगो। तो अब मैंने कहा कि उसने मुझे गाली दी, तो अब्बा ने कहा तुमने भी तो मारा, तुम अपने गुनाह की माफ़ी मांगो, तो मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, आई एम सॉरी। मुंडा कहता है यार क्या ये बंदा है। कि वली कहता है ये क्या बंदा है इसने वली इसमें। कहता है यार ये क्या कमाल आदमी है। वली और प्लेड बाय, इतने में यास्मीन को प्यार हो गया। यास्मीन, हर लड़की को प्यार हो जाता है जब कोई लड़का उसकी इज्जत बचाए। ऑब्वियसली वो भी गुड लुकिंग लड़का हो तो और भी जरा सा एडेड एडवांटेज हो जाता है। यास्मीन को तो पहले भी अच्छा लग रहा था अफजल। अच्छा लग रहा था, तो कहाँ वो भेज रही थी दाल सूखी, कहाँ वो मुर्ग मुसल्लम उसने भेजने शुरू चिकन कर जिंजर दिए। लेके आई। आलू गोश्त, चिकन जिंजर और मिक्स वेजिटेबल्स। जिंजर उसने खुद बनाया, चाय कड़कदार किस्म की, सुबह ब्रेड बेड टी उसने कहा मैं लेके आई हूँ बेड टी। फिर बोला कि अम्मी ने तो कहा था ये लिपस्टिक मत लगाना, लेकिन मैं लगाई, कैसी लग रही है? तो फिर उसने वो भी मुस्कुराया, उसने कहा अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है।
और सारे मोहल्ले वाले उसको सलाम करना शुरू हो गए हैं। हाँ वो तो क्यूट था, अच्छा था वो उसे। बाबू भैया कहता है कि यार कि तू उससे बड़ा गुंडा हो गुंडा गया, हो गया, क्योंकि इसलिए गुंडा तो- बेसिकली वो होता है जिससे लोग डरना शुरू करते जी हैं। बिल्कुल। लोग अब तुमसे डरने लगे हैं क्योंकि तुम्हें वली से बड़ा गुंडा समझते हैं। तो लोग ने तेरे से डरना शुरू कर दिया। जी वो भी उसको एपिफनी होती है तो उसको। मतलब मैं देखना चाहूंगी कि देखिए कितने सालों से राइटर के दिमाग में गुंडागर्दी और ये सब चल रहा है। कि जेंटलमैन बनाया। जेंटलमैन बनाया और अब मेमेंटो ने ही हूँ बनाया, उसमें भी गुंडों के ही राज है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि बिल्कुल है। राइटर क्यों लिखना चाहता है गुंडों पे बार बार। क्योंकि वो उनका यही है ना कि गुंडा कौन और जेंटलमैन कौन। जी ठीक हु है। इज टू से कि जेंटलमैन कौन और गुंडा कौन। गुंडा कौन है? क्योंकि अफजल तो जेंटलमैन है। अफजल अब देखें ये बड़ी Totally, डीप बात है। totally, totally. अफजल जेंटलमैन है लेकिन सोसाइटी उसको परसीव करी एज अ गुंडा। नहीं नहीं, हाँ सोसाइटी की परसेप्शन गलत है, वरना तो उसने लड़की की ऑनर को बचाने के लिए मारधाड़ की है उसने और ये थॉट प्रोसेस आपने जेंटलमैन ड्रामे में देखा कि भाई जेंटलमैन कौन है और गुंडा कौन है। वो भी इवन आपके जो मंटो वाले गुंडे हैं वो औरतों पे नहीं नजर डालते। हाँ, बाबर अली साहब का जो बिनयामीन है, हाँ ही इज अ स्टॉन्च फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट है। तो फेमिनिज्म है इन गुंडों में, गुंडों में है जो कि हकीकत में नहीं होती। लेकिन ये है कि खैर ये Feminist सारा कुछ गुंडे चल रहा है। हाँ फेमिनिस्ट गुंडे हैं वहां पे, जैसे कि लेकिन हर वली फेमिनिस्ट गुंडा नहीं है। नहीं वो नहीं है, नहीं वो तो बदमाश है। हाँ। गुंडे में और बदमाश में फर्क है। अच्छा गुंडर पे बात है। हाँ वहां पे इन हैदराबाद ये जैसे कि हर ड्रामे में हमें अच्छा सॉरी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मेरी नजरों से कल ही सनम सईद की कोई क्लिप गुजरी बीटीएस मंटो की, जिसमें वो गुंडे कह रही है, कोई लाइन कह रही है जिसमें गुंडा आ रहा है। देखे ना, इतना पुराना ड्रामा प्यारे अफजल, उसमें भी गुंडे। जी मंटो नहीं हो 2025 में, उसमें भी गुंडे। गुंडे जेंटलमैन भी गुंडे। गुंडे जो है वो एक हैं। रिकरिंग थीम है। सॉरी मैं ये कही थी कि ओवर इन हैदराबाद जैसे कि बहुत ड्रामों में हमने देखा है, लड़की को अगर मोहब्बत ना भी हो तो उसके जो साथ के लोग हैं, उसकी सखियां या उसकी बहनें उसको या फुफियां कह कह के पका देती हैं कि तुम्हें है मोहब्बत, है तुम्हें नहीं तो वो अब बिहेव मोहब्बत। कैसे कर रही है तो मोहब्बत। क्या आप जो इराटिकली वो बिहेव कर रही है उसको मुझे एक्सप्लेन कर दें, मुझे तो नहीं समझ आ रही हाँ, फरागी। किसी को भी नहीं आ रही, किसी को भी नहीं आ रही। तो मोहब्बत नहीं है उसको। कहीं तो हमें दिखाएं कि उसको मोहब्बत जब है। उसने एंड में बहन को चमाट मारा, किस बात पे मारा था? कि उसने कहा कि तुम्हें इजाजत दो मैं कर लूं उससे शादी। फिर अच्छा ट्विस्ट आया ये। हाँ। तो उसने चमाट मारा। हमें तो शुरू से शक था कि असल में लुबना को पसंद है। अगले अफजल। एपिसोड के प्रोमो में भी ये बात हो रही है, वो कहती है कि मैं कर लेती हूँ। प्रोमो तो मैं देखती नहीं। मैं तो देखता हूँ एपिसोड के एंड में ही चलता है। तो ये क्या आप कहना चाहेंगी, जो उसने बहन को थप्पड़ मारा असल में मारा, वो ड्रीम सीक्वेंस था, क्या था वो? नहीं नहीं उसने असल में मारा नहीं, क्या ड्रीम सीक्वेंस भी हो सकता है, हो सकता है, पता नहीं। आप क्योंकि खवातीन से आपका बड़ा गहरा ताल्लुक है, आप यंग लड़कियों को बहुत आप गहरी नज़र, उकाबी नज़र आपने रखी हुई, आप समझती हैं उनको, क्या चल रहा है फराग के दिमाग में? अगर मैं अपने आप को फरा के खुसों में। में खुसों ये नहीं हील वाली कोल्हापुरी चप्पल में फरा है डालूं। बड़ी खूबसूरत, फरा भी बहुत खूबसूरत है, लुबना भी बहुत बहुत खूबसूरत खूबसूरत है। ठीक है, ये एक मैंडेटरी था उनकी तारीफ करना, उनकी हुस्न की। अगर मैं फरा होती तो मुझे इन्फैचुएशन जरूर होती, थोड़ा बहुत जरूर होता कि ओ यू नो ये क्यूट है, थोड़ा क्रश भी, टाइप। क्रश टाइप होता है, मोहब्बत ना होती। बिकॉज वो बार बार ये कह रही है कि उसकी औकात देखो, तुम्हारा क्या ख्याल है कि मुझे ऐसा लड़का पसंद है। वो बहुत ज्यादा क्लास कॉन्शियस है फरा। मोहब्बत ना होती इन द सेंस कि मैं अपने घर का आराम सारा करके और फिर जाके मौलवी साहब के घर में रहूं। मोहब्बत ना होती द वे दैट फरा इज शोन टू बी। क्या उसने ये एक लिबादा ओढ़ा हुआ है ज़ाहिरी तौर पे ये अक्स डालने के लिए कि जी कि मैं ऐसी हूँ, अंदर से वो भी एक मशरकी एक फरिश्ता लड़की हो। है जिसको एक प्यार हो गया, एक लड़के से मोहब्बत हो गई। कहीं हमें दिखा देते, थोड़ा सा थोड़ी सी झलक दिखा देते। गई ना थेरेपिस्ट वासी चौधरी के पास, जहाँ पे उसने पूरा अपना दिल का हाल बयान कर दिया, और थेरेपिस्ट वासी चौधरी ने कहा कि आप पिछले 5 मिनट में कोई 29 बार नाम ले चुकी हैं अफजल का, तो ये अफजल कौन है? ने 20 मिनट में कोई 5 दफा उसका नाम लिया। एंड शी गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन अबाउट अफजल। और Yeah. अफजल की पूरी जो उसने रुदाद वहाँ पे सुनाई, तो एक बंदे के साथ अगर आप ऑब्सेस्ड नहीं हैं तो आप इतनी बात क्यों कर रही हैं? या अगर आप गिल्ट में है कि यार उसके माँ बाप को देख के मुझे अफसोस है, तो फिर आप इतनी बात क्यों कर रही हैं उस लड़के के बारे में? तो फिर आप कहना चाह रहे हैं मोहब्बत से? मैं ये कहना चाह रहा हूँ मादरत के साथ कि मुझे फरा का किरदार समझ में ही नहीं आ रहा।
जो सोसाइटी उसको बताना चाह रही है वो भी, जो फरा के अपने दिमाग में है वो भी, फरा की गिल्ट, फरा का की उनसियत, ऑब्सेशन। अफसल की तरफ ऑब्सेशन, मुझे नहीं समझ में आ रहा। आई होप कि आगे चल के हमें इस पे कोई मजीद क्लैरिटी मिले, बट आई हैव टू से विद अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, फरा इज प्रॉबेबली अब तक का खलीलुर रहमान कमर साहब का जितना मैंने काम देखा है द वीकेस्ट फीमेल कैरेक्टर दैट ही इज रिटन अप फॉर नाउ, अप टिल नाउ। आगे नहीं मुझे पता क्या You don't think Zarnab was also very weak in Gentleman? होगा। फरा आई फाइंड इट टू बी मोर Weaker? जनाब तो आपने दिखा दिया ना वो क्या है। फरा की तो मुझे समझ नहीं आ रही। जनाब मुझे समझ आ गई थी कि वो प्रोग्रेसिव लड़की तो घर पे बैठ गई, उसने ये फैसला कर लिया कि मैंने ये करना है। और आई टेक दैट बैक, हाँ। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर, मैंने हाथ जोड़े आप, आपको सुन मेरे दिल याद आ गया? मुझे माफ कर, मैं सबसे माफ, तौबा, आई टेक दैट बैक। Thank you. सदफिन सुन मेरे दिल। जी। So maybe this is also a recurring problem in KRQ dramas, that the female lead is a very ambiguous character. There's ambiguity, and I'm not saying she's a grey character. She's an ambiguous character. और perhaps his, अगर वही बात है ना, अब आगे उनके इंटरव्यू सामने तो अब वो आ जाएंगे दिमाग में। His perception of how women perceive love is what is to be blamed here. In his thought process, एक औरत एक लड़की को जो मोहब्बत होती है या जो पसंदीदगी होती है या जो भी उनसियत होती है या क्रश या जो भी आप उसको नाम देना चाहें, वो जो कॉन्सेप्ट है वो प्रेजेंट करते हुए उसमें वो क्लैरिटी नहीं है। वो नहीं है कहीं भी। दूसरा है कि मुझे मेरे पास तुम wasn't love, was lust. Sorry, please continue. Lust he gets right. Love he is not able to get right. Sorry, please continue. दूसरा ये है कि मौलवी साहब और उनकी बेगम और बेटी जो हैं वो ऑब्वियसली दे डेविस्टेटेड कि अफजल चला गया है। डू यू नॉट थिंक दैट दे शुड हैव रीच्ड आउट टू हिम एटलीस्ट? How? फोन बंद है, उठाता नहीं। ट्राइड? हाँ, वो उसने बोला ना आरफा ने कि तुम मुझे कॉल ना करो, क्योंकि तुम कॉल करती तो लगता है अफजल कॉल कर रहा है। तो वो आंखें वो दीदार के लिए Are इंतजार they में। waiting for him to call or have they tried calling They've tried him? calling him. He's not reachable यार। Obviously हम कैसी बात कर रही हैं? मुझे नहीं ये वाज़ेह हुआ ये कि have they tried? They're waiting for him to contact. No, they've tried to make contact with him भाई, वो नहीं reachable यार। फोन ऑफ करके गया। आपने अफजल को फोन यूज करते हुए देखा पिछली 2 किस्तों में? फिर gone. What would you do? मैंने सोचा फिर कि अगर आपका बच्चा इस तरह चला जाए, आप अखबार में लगवा दें इश्तिहार के, मैंने एक और चीज सोची। If you see this come back, आप पुलिस वालों को कहेंगे ढूंढो हमारे बच्चे को। मैंने एक और चीज सोची। जिस तरह का नौजवान अफजल को दिखाया गया है, मेरे दिमाग में ये सवाल पैदा हुआ, उसको अपने वालिदैन और बहन का कंसर्न तो होगा ना कि वो कैसे हैं। तो वो बबली को फोन करते हुए दिखा देते कि यार कि मेरे अम्मी अबू ठीक है। साकिब समीर का किरदार बबली नहीं है? अच्छा, बबली उसमें नहीं था जीवन नगर। मौलवी साहब क्या कहते हैं? बबली कह रहे थे ना? क्या कहते हैं? बबलू कह रहे थे, बबली कह रहे थे। साकिब समीर का जो एक फोन उस पे बात करते थे यार मेरे अम्मी अब्बू ठीक है, मेरी बहन ठीक है। उनको जब पता चला कि मैं आ गया, because he's a very concerned and he's a very concerned, loving, obedient son. वो तो इसलिए गया because he feels that he has disappointed them. तो अभी he has disappointed them even more. तो वो अगर अपने माँ बाप के सामने नहीं आना चाह रहा, उनकी वेल बीइंग की भी फिक्र उसको खत्म हो गई। वहां पे वो गुंडों के साथ लड़ना शुरू हो गया, यास्मीन के लिए स्टैंड ले रहा है। व्हाट अबाउट हिज पेरेंट्स? ये किरदार आपने हमें दिखाया अफजल का, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूं। ओवरऑल लेकिन आप एंजॉय कर नहीं पा रहे। मैंने ये 2 एपिसोड बहुत नहीं एंजॉय किए। अभी आपने मैंने सीन्स मैंने एंजॉय किए हैं, लाइक पूरा जो फाइट सीक्वेंस था, अफजल का कहना कि मैं तो बैठ नहीं सकता, वही मर्द की बात आ गई। वही आई बात के बारे कमीना का वर्ड बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ। तो वेल डिफाइंड कॉन्सेप्ट्स हैं खलीलुर रहमान कमर साहब की राइटिंग में। मर्द क्या होता है, औरत क्या होती है, बेटियों के क्या हकूक हैं, औरत को क्या फर्ज हैं बेटियों के। हाँ, औरत जो है वो उसको
आज़ादी है, उसकी मर्जी, उसका कंसेंट, मोहब्बत, ये सारी चीजें वो शो कराते हैं। वहीं पे मर्द कौन होता है, गुंडे क्या होते हैं, ये सब चीजें थीम्स उनकी वो ही है राइटिंग जी में। ऐसा ही है। कुछ उनकी राइटिंग में जिद्दत नहीं पैदा हुई। नहीं एज फार एज द कॉन्सेप्ट गो, जो लफाजी है, जो डायलॉग्स हैं, वो ऑब्वियसली बहुत अच्छे वो लिखते हैं। इस किस्त में भी बहुत सारे अच्छे डायलॉग्स थे। मंटो की हमने पिछली किस्तों को पिछली किस्त को एंजॉय किया, बहुत ज्यादा। उसके भी डायलॉग्स बहुत अच्छे थे, उसमें तो कोई शक की बात नहीं है। बट मुझे ऐसा लगता है, आमना को शायद पता नहीं लगता या नहीं लगता, दो चीजें होती हैं, एक कहानी होती है और एक जुमलाबाजी होती है, तो दोनों पे चलती है। साथ साथ चलनी चाहिए। या जुमलाबाजी बहुत अच्छी हो। मैंने मंटो देख के भी ये नतीजा निकाला है, और अफजल के साथ भी यही है कि कहीं कहीं जुमलाबाजी कमज़ोर पड़ती, कहानी स्ट्रांग होती है। मैं कहती हूँ मैं कहानी इंजॉय कर रही हूँ लेकिन जुमलाबाजी नहीं इंजॉय करी। कई दफ़ा ऐसा होता है कि मैं डायलॉग बहुत इंजॉय कर रही होती हूँ लेकिन कहानी मुझे लगता है थोड़ी एम्बिगुअस हो जाती है। तो दोनों चीज़ें ऑसिलेट होती हैं। और आई थिंक यही वजह है, बार बार जब मेरे पास तुमों की बात होती है, कि वहां पे जुमलाबाजी और कहानी दोनों ऐसे थे कि वो ऑडियंस को हुक कर गए। सुन मेरे दिल में दोनों नहीं थे, जेंटलमैन में भी मेरे ख्याल में ये दोनों ही नहीं थे। दोनों नहीं थे। मंटो में जुमलाबाजी भी है, कहानी भी है, कहानी भी है। लेकिन कहीं पे जब कहानी में डिप आता है, देख क्रैक कर लिया यार, आप लोग बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं। या ठीक है। ठीक है, आप लोगों को प्यारे अफजल की, आपने तो देखा हुआ है पहले, आप लोगों का क्या ओपिनियन है इसके बारे में? अब होगा क्या अफजल की लाइफ में यार? मैं वही सोच रही हूँ कि अब 20 एपिसोड पे आप पहुंचे हैं, 36 एपिसोड्स हैं, तो फ्रॉम 20 to 36 16 एपिसोड्स आप क्या यास्मीन के साथ थोड़ी बहुत अब हो जाएगी, शादी हो जाएगी, आई डोंट नो। ही इज नॉट अवर्स टू इट, ही डज लाइक यास्मीन, आई मीन ही स्माइल्स एट हर एज वेल। अच्छा, कोई और ड्रामा होता तो हम ये भी कंप्लेन कर रहे होते यार, अफजल और फराह के तो सीन्स ही नहीं है 20 किस्तों में। मुझे तो आई एम नॉट वरीड अबाउट दैट, मुझे तो इट्स नॉट बॉदरिंग मी कि फराह और अफजल के सीन्स नहीं है। मुझे फराह अच्छी लगी नहीं रही। मेरा दिल है कि लुबना और अफजल के सीन्स हों, मेरे दिल है कि यास्मीन और अफजल के सीन्स हों। मुझे फराह, जब से उसने वो बेइज्जती की है सबके सामने बैठ के अननेसेसरीली, मुझे फराह अच्छी नहीं लग तो रही। फराह रिडीम नहीं हुई आपकी नजरों में अब? नहीं जो वो थेरेपिस्ट वासे चौधरी को, बड़े नहीं। यंग क्यूट से नहीं। क्लीन शेवन वासे चौधरी को जब नहीं। पूरी अपनी रात सुना रही होती नहीं। है, गुड टू सी वासे तो। हाँ नहीं। ठीक है, मूविंग ऑन। यकीन का सफर। Moving on to Yaqeen Ka Safar, also episode 19 and 20, a lot more clarity as a story, as characters, a lot more enjoyable. But again, so many little sidetracks. How are you feeling about that now? खजिस्ता की कहानी और पिछली बहादुर बार खान की। खजिस्ता नॉट रिश्तीना, पिछली बार मैंने ये कहा है, मैंने कहा यार हर देखें खातून के ऊपर जुल्म हो रहा है, तो दैट वाज नॉट इनफ। No, उन्होंने कहा ये खजिस्ता भी दो इनको, डालो, वो भी डालो। जिसके ऊपर डोमेस्टिक अब्यूज हो रही है, और जो ट्रिगर करेगी, और थोड़ी नहीं हो रही, काफी हो रही है। उसने जो कहा, जुबिया का वो थॉट प्रोसेस ट्रिगर करेगी कि उसकी माँ के साथ भी यही होता था। तो बस यही मैं सोचता रहा, मैंने कहा यार कि मतलब क्या है, ऑल्दो इट वाज गुड टू सी मरियम, yeah, मरियम वाज क्वाइट यंग बैक Yeah, देन, yeah. मतलब यू नो लुक लाइक अ चाइल्ड, yeah. बट आई वाज लाइक यार, मतलब अब हो गया, लड़का लड़की आ गए हैं, एक इकट्ठे हो गए हैं, उन पे करने की बजाय अब आप खजिस्ता ले आई हैं। फिर जिस्ता आ गई जिसके मियाँ ने उसको मार मार के उसका भुड़कस निकाल दिया, सास भी मारती है, अस्पताल पहुंच के, और वो बड़ा करप्शन भी कर रहा है, स्मगलिंग में भी कर रहा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में भी उसका हाथ है। हम आपने पूरा एक, कुछ छोड़ा नहीं उन्होंने, उन्होंने कहा हम छोड़ा सब देंगे तुम लोगों और को। अगर कुछ बच जाता तो हॉस्पिटल में आपने 2 लोगों की टर्मिनेशन करा दी ऑन द बेसिस कि इनका आपस में चक्कर चल रहा था, तो आपने वो वाली फाइल भी खोल दी कि जो डॉक्टर असफी हैं वो बर्दाश्त नहीं करते कि इस किस्म की कोई हरकतें करे। सब कुछ माफ कर सकता हूँ, बड़ी सी बड़ी गलती भी माफ कर दूंगा, लेकिन इस किस्म की हरकत मेरे हॉस्पिटल में नहीं बर्दाश्त होगी। और मयार से गिरी इवन पास में भी अगर पास में अगर कोई गुजरे मर्द औरत दूसरे के, तो लिहाजा बेचारी जो हमारी हीरोइन है वो घर आके कहती है कि शी पुट्स 2 and 2 फाइनली टुगेदर, एंड ये कहती है कि इन्हें मुझे पहचाना नहीं है, लेकिन अगर ये मुझे पहचान लेंगे तो ये मेरा तो यहाँ भी जीना मुश्किल हो जाएगा। at this point now, after having watched 20 episodes of Yaqeen Ka Safar and 20 episodes of Pyare Afzal,
There are good things in both the dramas. जी जी I won't deny that. जी There is sizzling chemistry here between Ahad and Sajjal. I won't deny that. There are interesting scenes and sequences in प्यारे अफजल as well. जो हवा बना हुआ है ना एक यकीन का सफर और प्यारे अफजल का 20 किस्तों तक मेरे तक नहीं पहुंचा. आई थिंक यकीन का सफर की 29-30 किस्तें हैं, प्यारे अफजल की 37-38 किस्तें हैं, तो आधे से ज्यादा ड्रामा तो हमने देख लिया है दोनों. तो अभी तक तो मेरे पर नहीं पहुंचा. मेरा ख्याल है कि जब हवा. हाँ जब They're not bad dramas. एक चीज जब चल रही होती है, हर बंदा उसकी बात कर रहा होता है, वो स्नोबॉल हो जाता है उसका impact. नहीं, जो हम पे आ रहा है कि ओ आपने यकीन का सफर नहीं देखा, ओ माय गॉड आपने यकीन का सफर नहीं देखा, ओ माय गॉड आपने यकीन का सफर नहीं देखा, ओ माय गॉड आपने प्यारे अफजल नहीं देखा हुआ. देख लिया भाई मैंने. बहुत सारे हमने अभी रिसेंटली ड्रामे देखे हैं, वो भी बड़े अच्छे अच्छे ड्रामे थे. मैं ये नहीं कह रहा बुरे ड्रामे हैं, लेकिन ये जो उन्होंने यकीन का सफर की राइटिंग में एक चीज घुसेड़ दी है ना कि यार हर एपिसोड में कोई ना कोई एक मसला कुछ ना कुछ हमने निकालना ही निकालना है. इट टेक्स अवे फ्रॉम द फाइनर थिंग्स इन Yeah. यकीन का सफर. For- आज सज्जल केमिस्ट्री, them together on screen, even now the way that Zubia looks at Zubia's performance is so good, Sajal, that you know the lost little girl, वो जो है ना bewildered, वो वाकई वो लगती है कि यार lost little girl. और अगर आप सोच रहे हो कि यार ये पगडंडियों पे और पहाड़ों पे खुस्सा पहन के फिर रही है, तो रुस्तम कह भी देता है कि डॉक्टर जी मैडम जी आपके जूते जो है ना वो भी आपने शहर वाले पहने हुए हैं, यहाँ पहाड़ी इलाकों में कहाँ चलते हैं ये चप्पल. उसको हाथ पकड़ के भी उसका थोड़ा सा मुझे वो हुआ कि नोइंग जूबिया शायद वो उसका हाथ ना ऐसे लेती इवन ऊपर जाने के लिए, लेकिन चलो वो दिखाया उन्होंने सीन. छोटी चीज थी पर मैंने नोटिस की. फ्लैशबैक दिया जी उन्होंने. आपको पता चला कि उसने लिफ्ट भी दी थी उसको. उसने लिफ्ट दी थी. मैंने तब ये पॉइंट रेज किया था यार उसने क्यों नहीं छोड़ा, तो उन्होंने ये फ्लैशबैक अब संभाल के लिए रखा आपकी था. बात सुनी उन्होंने. मुझे समझ नहीं आई कि इसको संभाल के रखने की क्या जरूरत थी फ्लैशबैक को. शायद इसलिए उन्होंने रखा हो कि यहाँ पे हम चलाएंगे. उन्होंने कहा कि हम अनलाइक जियो ये नहीं करेंगे कि उस सीन के बाद फौरन फ्लैशबैक, हम ये रिकॉर्ड करके रखेंगे और हम एज जनरली इसको एज फ्लैशबैक चलाएंगे, कोई नई चीज ऑडियंस देखेगी. चलें ठीक है, उन्होंने दिखा दिया. अब मुझे समझ आ रहा है कि जूबिया ने क्यों पहचान लिया जी असफी को जी विद डिस्पाइट द लॉन्गर हेयर, और असफी ने नहीं पहचाना क्योंकि जूबिया खुद कहती ओ शायद मेरा दुपट्टा. हाँ निकाब लिया उसने, मुंह ढका हुआ था तो सही है. लेकिन असफी जो मॉरल पुलिसिंग कर रहा था वो नहीं मुझे पसंद आई गाड़ी में. क्या? उसने कहा ना गाड़ी में कि तुम्हारे हाँ माँ बाप का तो सोचती कम से हाँ. कम. अगर मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ने जा रहा हूँ तो सिर्फ तुम्हारे वालिदैन का सोचते हैं. भाई हेलो. I mean, you saw that she was in distress. She was being assaulted, and she was like under false pretenses brought to तो this. थोड़ा सा तुम्हें एक उसको वो हेल्पिंग हैंड ऑफर करना चाहिए था कि Yeah. यार आर यू ओके, इज एवरीथिंग ओके. Is anything आप new? ट्रॉमा में थी, Yeah. यू नो डॉक्टर बन रहा है. Bedside manners नहीं अस्सी नहीं के बहुत यार, अच्छे हैं यार. उसको कह रहा था. या कोना भी किया था, अस्सी को कुछ नहीं कहना, लेकिन चलें आपकी बात सही है. मैं गलत कह रहा हूँ. गेती उसको घर ले जाती अपने. पहले उसने कहा था कि मैं तो जाहिर ही नहीं करूंगी कभी कि असफी मेरा देवर है. हाँ तो फिर काफी दिन हो गए ना, हफ्ते गुजर गए हैं. वहां पे मैंने एक छोटा सा लैप्स ये नोटिस किया. हम्म. गेती जब इस पूरे इंसिडेंट के बाद जूबिया से मिलने जा रही होती है तो मम्मी पापा को बोल के जाती है कल जूबिया आई थी तो कल वो नाराज होकर चली गई. मैंने उसको बताया नहीं था मैं असफी की भाभी हूँ और असफी के वहाँ कहती है हफ्ता हो गया. वहां वो कहती है हफ्ता हो गया, जूबिया भी कहती है हाँ हफ्ता हो गया. इस बात को छोटी सी चीज थी मैंने नोटिस की. मैं एक हफ्ते से तुम्हें जान के कॉल नहीं करी थी. वाओ कितने आप अटेंटिव हैं. वाओ. नहीं हम देख रहे हैं जो टू बी हाँ. फेयर जैसे हम बाकी ड्रामों को भी करते हैं वैसे ही उसको भी करेंगे. वही मैं कह रहा हूँ जो हवा बना हुआ है कि यार पता नहीं क्या है. तो थोड़ा सा मैं यकीन का भाईजान को का ज़मीर जागना शुरू हो गया है. किसका? भाईजान का. कौन से भाईजान? फहीम भाई का, जुबिया के भाई का. मैं तो इंटरेस्टेड नहीं. ये वो जाती है जो अपनी बीवी का गला दबाने की रात को कोशिश करते अगेन ना यू नो. अब वो बुरा एक फीमेल किरदार है लेकिन उस पे भी आपने कहा कि इसका भी गला ही दबाओ और कुछ ना करो इसके साथ. इस पे भी जुल्म ही होता हुआ दिखाओ. तो बड़ा एक इवन दो आमना ये कोई ऐसा नहीं था कि 20 साल पहले बना हुआ ड्रामा है. 2017-18 में बना है. 10 साल भी नहीं हुए.
तो 10 साल में ऐसा थॉट प्रोसेस 10 साल पहले था यार हर औरत पे जुल्म होता वही दिखाओ। इससे पहले ही बना ना जिंदगी गुलजार है, इतना प्रोग्रेसिव, इतना फॉरवर्ड। जिंदगी गुलजार है जैसे ड्रामे बहुत कम है। लेट्स पुट इट दिस वे, ये वाले हमने बहुत देखे हैं। कैसा है नसीबा, नहीं याद आपको? हाँ, तो ऐसे ड्रामे बहुत बनते थे। ये वही वेव चली, इसी के बाद चली होगी कैसा है नसीबा टाइप्स और ये लेकिन आपका वो बहुत आउटस्टैंडिंग था। जिंदगी गुलजार है। जिंदगी गुलजार है क्या? तो यार कोई कंपैरिजन ही नहीं है। एक जिंदगी गुलजार है हमारे पास, पीछे मुड़ के देखो तो उस टाइम पे, अनलेस अब आप लोग बोले आपने वो नहीं देखा, वो नहीं देखा। तन्हाइयां और अनकही भी है, मगर आप वहां तक पहुंचे नहीं अभी तक। पीछे मैं इसकी बात 2010 हसीना मोइन बहुत अच्छे ड्रामे लिखती थी और बहुत स्ट्रॉन्ग फीमेल प्रोटैगनिस्ट लिखती थी 2010 से जो कि 2020 की बात गुजरे होते थे, लेकिन दे हैड द स्ट्रेंथ टू गेट बैक ऑन देयर फीट नो मैटर व्हाट। Oh, delightful dramas for this reason only. For this reason as well. मैं तो 2010 से 20 की बात कर रहा हूँ। तो जहाँ पे मैं बड़ा लुक फॉरवर्ड कर रहा था इन 2 किस्तों में कि मुझे ज़ूबिया और असफी के सीन्स ज्यादा मिलेंगे, मैं उनको देखूंगा, उनके पनपते हुए रोमांस को देखूंगा। आई फील स्लाइटली डिसअपॉइंटेड कि अभी उन तक कहानी अभी तक तो नहीं पहुंची। आगे पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, कब पहुंचेगी ये देखेंगे जी। ज़ूबिया को बुखार हो गया है, उसकी तबीयत खराब है, परेशानी में नाइटमेयर्स उसको आ रहे हैं, तो वो भी एसपी साहब ने हाथ देख के पकड़ के, वो अच्छा सीन था, जो अच्छा था वो अच्छा था, हम बोलेंगे भाई। वो जो एसपी ने हाथ ऐसे पकड़ा, हाथ से पता चल गया बुखार है, 2 दिन की छुट्टी दे दी, फिर वो पहुंच गई वहां पे रश्तीना रजिस्ता। तो That's about it. आप क्या कहना चाहेंगे? मैं नहीं, आपकी बातें सही हैं सारी। आमना का दिल नहीं जा रहा है इस वक्त को गुफ्तगू करने का, उनकी बस हो गई है, उनको छुट्टी चाहिए। तो मैं और आमना ख्वातीन हज़रात फिलहाल आपसे इजाज़त चाहते हैं, दिल पे लिए बगैर, गुस्सा हुए बगैर, स्पॉयलर्स दिए बगैर, ज़रा कमेंट सेक्शन में बताएं कि यकीन का सफ़र और प्यारे अफजल की ऐसी क्या बातें हैं, या आप ये कह दें यार हसन आप अगली देखेंगे 4 किस्तों में ऐसा कुछ होगा कि आपका ओपिनियन बदल जाएगा, मैं बोलूँगा ठीक है, मैं देखने को तैयार हूँ। ज़रा मुझे शेयर करें कि यकीन का सफ़र और प्यारे अफजल में आपको ऐसी क्या बातें, ऐसा क्या ग्राउंड ब्रेकिंग था, क्या था, क्या ऐसी चीज़ थी कि आप लोगों का बस नहीं चल रहा था कि आप लोग कहते थे यार देखिए यकीन का सफ़र देखें, यार आपने यकीन का सफ़र नहीं देखा, आपने प्यारे अफजल नहीं देखा, तो ज़रा वो कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि आई एम फीलिंग अ बिट लॉस्ट एट द 20 एपिसोड मार्क। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द, तब तक खुदा हाफिज़।